एक खास तस्वीर और आई है, एक और वीडियो उस चीते की जो पहुंच चुका है भारत और जिनका हेलीकॉप्टर अब कूनो में लैंड कर चुका है। तो तस्वीरें एक के बाद एक आ रही हैं। देखिए, ये अंदर की तस्वीरें हैं, जिस बॉक्स में उनको रखा गया था अंदर की तस्वीरें हैं। उनके अंदर भी बेचैनी है क्योंकि काफी लंबे समय से वो इस बॉक्स में थे। जो यात्रा है उनकी वो 10 से 15 घंटे तक की रही है। वहां वो आजाद घूम रहे थे, एक ड्यूरेशन जब इनको बॉक्सेस में रखा गया, और आज वो फिर से भारत की जमीन पर खुले तौर पर घूम पाएंगे। लेकिन उस बीच की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये खास तस्वीरें वो चीता देखिए जो इस बॉक्सेस में आया है, उसके बॉक्स के अंदर की ये तस्वीर। कैसे रिएक्ट कर रहा है वो चीता, किस तरीके से अलग तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है, क्योंकि अभी उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये जो शिफ्टिंग है वो क्या है, क्यों है, क्योंकि अभी वो बॉक्सेस में बंद है। लेकिन जब आज प्रधानमंत्री उनको रिलीज करेंगे तो शायद उनको लगेगा कि एक नई दुनिया में, एक नई धरती में आए हैं। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और ये नई दुनिया, नई धरती भारत की है जो उनका स्वागत कर रही है। ये तस्वीरें खास TV9 भारतवर्ष पर। और TV9 भारतवर्ष पर एक के बाद एक तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारी एक कवरेज लगातार जारी है और हमारे तमाम सहयोगी, तमाम संवाददाता इस वक्त चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। और यही वजह है कि हर तस्वीर इन चीतों से जुड़ी हुई सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आप देख पा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको वो तस्वीर दिखाई थी जो बाईं तरफ आप देख सकते हैं, वहीं दाहिनी तरफ ये बिल्कुल फ्रेश विजुअल्स हैं जो सामने आए हैं। बहुत लोगों की दिलचस्पी है, पूरा हिंदुस्तान टकटकी लगाए इस ऐतिहासिक घटना का गवाह बनना चाहता है, और यही वजह है कि बहुत दिलचस्पी है चीतों की एक झलक पाने के लिए। और ये दो तस्वीरें दो चीतों की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चीतों में भी एक जबरदस्त बेचैनी नजर आ रही है, क्योंकि जैसा कि आपको रवि ने बताया कि घंटों का सफर तय करके नामीबिया से हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये चीते पहुंचे हैं। और इनका यहां आना बहुत अहम, क्योंकि 1952 से लेकर 2022 एक लंबा अरसा 70 साल गुजर गए और ये चीते हिंदुस्तान की सरजमीन पर दिखाई नहीं दिए, विलुप्त हो गए थे। और अब लंबी मेहनत और बड़ी कोशिशों के बाद यह लम्हा आया है जब एक बार फिर चीते हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचे हैं। और आज कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीतों को करेंगे रिलीज। बिल्कुल, तो देखिए मैं आपको जरा सा जल्दी से शेड्यूल बता दूं। इन चीतों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही हम आपको मुंबई से एक तस्वीर दिखा रहे हैं तेंदुए की, वो भी आप देखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा। हम आपको उसको चीते के तौर पर नहीं दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कैट फैमिली को लेकर कितना फोकस देश में बढ़ा है। लेकिन बस 10:35 पर कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद 11:15 से 11:15 के बीच इन चीतों को उनके खास तरह के डिजाइन किए गए बाड़े में छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री उसके बाद कराहल रवाना होंगे 11:30 बजे। ये तीन तस्वीरें आप देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं पहला एक्सक्लूसिव वीडियो, दूसरा एक्सक्लूसिव वीडियो और तीसरा वीडियो वो चीता नहीं तेंदुआ है जो मुंबई से इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो क्रेट्स है, जो ये पिंजड़े हैं लकड़ी से बनाए गए, ये जो बाड़े लकड़ी से बनाया गया जो ये बॉक्स है, इसमें कैसे चीतों को स्पेशली अलग तरह से लकड़ी से इसलिए बनाया गया ताकि इन चीतों को बहुत ज्यादा उसमें अजीब ना लगे, कुछ उसमें छेद किए गए ताकि ऑक्सीजन उनको मिलती रहे। वहां पर तमाम तरह के उसमें भी हिस्से बनाए गए हैं, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में चीता जा सके, कैमरा लगाया गया है ताकि उन चीतों पर नजर रखी जा सके। और इन तमाम चीतों के साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, वेटनरी डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, ये सब वहां और अधिकारी, ये सब वहां पर इन चीतों के साथ, उन्हीं की फ्लाइट के साथ और फिर उन हेलीकॉप्टर्स के साथ कूनो आए हैं ताकि इन पर नजर रखी जा सके। इनको किसी मदद की जरूरत हो, किसी असिस्टेंस की जरूरत हो, तुरंत उनको दी जा सके। कूनो नेशनल पार्क पहुंचे हैं जहां इनका मेडिकल चेकअप हो रहा है। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, नामीबिया की इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जहां से इनको लाया गया है, 4 से 5 घंटे लगे इनको एयरपोर्ट तक लाने के पर, और फिर उस नामीबिया के एयरपोर्ट से जिस बोइंग 747 से इनको लाया गया है ग्वालियर, वहां पहुंचने में इसको करीब 4-5 घंटे लगे हैं। और अब ये कूनो नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं चीते। और ऋतु रोहिणी इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली के चिड़ियाघर से, जरा उनके पास भी चलते हैं, क्योंकि आज जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो जानवरों को देखने में जिनके अंदर बहुत सारी उत्सुकता रहती है, वो इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, लोग आम लोग क्या सोच रहे हैं, जरा उनका भी मन टटोला जाए।
ऋतु के पास चलते हैं। ऋतु, अगर आपके पास आवाज आ रही हो, चलिए ऋतु तक आवाज नहीं जा रही, कोई तकनीकी दिक्कत है, उनके पास जाएंगे। लेकिन ये 3 तस्वीरें प्रकृति प्रेमियों के लिए आज बेहद अहम दिन। हर्षवर्धन जी, ये माने कि पूरा देश, क्योंकि एक बहुत खास तरह का इंतजार खत्म हुआ है, 70 सालों का इंतजार, तो ये एक अपने आप में बड़ा अहम दिन, बड़ा अहम मौका, और ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन। नहीं, निश्चित तौर पर गौरव। और देखिए, जिस चंबल को हम लोग डकैतों के लिए जानते थे, जिस चंबल की पहचान कुछ और थी, अब वो चंबल चीतों के लिए जाना जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, कि आज देश बिना किसी अलग से किसी प्रयास के, और इसको प्रधानमंत्री के जन्मदिन से जोड़ने की वजह से ही हो रहा है। शायद वैसे चीते आते तो शायद ये बात हम लोग उस तरह से नहीं कर रहे होते। तो ये चीतों का भारत आना और भारत की जो खास करके वाइल्ड लाइफ को लेकर, प्रकृति को लेकर जो बातें हैं, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर संयोग भी बन गया है। ठीक है, और इस वक्त देखिए जगमोहन शर्मा हमारे साथ जोड़ रहे हैं, डायरेक्टर जनरल है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के। जगमोहन जी, आज कितना बड़ा दिन आप मानते हैं? क्योंकि देखिए इंतजार तो बहुत लंबा किया गया है, 70 सालों का इंतजार। 1952 में जो चीते विलुप्त हो गए थे, आज उनकी वापसी हो रही है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। कितना बड़ा मौका है पर्यावरण के लिहाज से और वन्य जीवों के संरक्षण के लिहाज से। नमस्कार। मेरा मानना है कि ये एक ऐतिहासिक मौका है, इस वजह से कि भारत का जो वैभवशाली इतिहास रहा है और चीता उसका हिस्सा रहा है, जो कि लुप्त हो गया था देश में। आज देश का जो वानिकी और वन्यजीव सेक्टर है, उसमें क्षमता है कि जो भी स्पीसीज इस तरह से लुप्त हुई हैं, उनको वापस लाने के लिए वो काम कर सके। चीता एक उसी तरह का प्रयास है। चीता इस देश में था, और आज अगर चीता वापस आता है तो जिस एरिया में चीता जा रहा है, कूनो पालपुर वाले पूरे लैंडस्केप में, उसकी तरफ ध्यान आकर्षण होता है। उसकी वजह से जितना भी बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण का प्रश्न है, वो वहाँ पे और एनरिचमेंट होती है बायोडाइवर्सिटी की, वहाँ पे लोगों का ध्यान जाता है, इन्वेस्टमेंट होता है, और जो आसपास के लोग भी हैं रहने वाले, उनको भी मान लीजिए इको टूरिज्म के माध्यम से उनकी भी जीविकाओं को सुदृढ़ करने का एक ये मौका है। ठीक है सर, बिल्कुल। और हर लिहाज से अगर देखा जाए तो दिन खास है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।